नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। इसको पीवीसी प्लैंक बोलते हैं और इसका उपयोग आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फ्लोरिंग यानी कि फर्श को बनाने के लिए किया जाता है। और इसको लगाना बहुत ही आसान है। नीचे एक रिमूवेबल पेपर लगा होता है, उसको आप निकालिए और फर्श में कुछ इस तरीके से चिपका दीजिए और आपकी फर्श धीरे 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 बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि पीवीसी प्लैंक कितने रुपए का आता है, इसको लगाने का कितना खर्च पड़ जाता है और इसके साथ साथ यदि आप लगा रहे हैं तो किस साइज़ का, कितने कितनी मोटाई का आपको लगाना चाहिए। और यदि आप एक रूम में लगा रहे हैं, हम आपको एक रूम का साइज़ देंगे, उसी अनुसार बताएंगे कि भाई यदि आप एक रूम में लगा रहे हैं तो एक रूम की फर्श में लगाने में लमसम कितना पैसा हो जाता है और किस टाइप की फ्लोर पर यानी कि किस टाइप के फ्लोर पर आप इसको चिपका सकते हो। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो सबसे पहले यदि हम प्लैंक के साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से प्लैंक आता है और इसकी जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो 36 इंच होती है और इसकी जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है। यानी कि 6 इंच बाई 36 इंच का एक प्लैंक आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका यही स्टैंडर्ड साइज़ होता है। आप कितना भी लोगे मार्केट में आपको यही साइज़ मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे 1000 पीस लो, चाहे जितना पीस लो, आपको मार्केट में यही साइज़ मिलेगा। अब यदि हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया निकालने के लिए आपको प्रत्येक वैल्यू को इंच से फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आपको यही कर देना है, कोई भी इंच की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले 6 इंच को आपको फिट में कन्वर्ट करना है। तो 6 डिवाइड बाई 12 आप देख सकते हैं कि हाफ फिट आ गया, यानी कि 6 इंच में आधा फिट होते हैं। ठीक है, तो 0.5 इंटू लेंथ यानी कि टोटल लंबाई 36 इंच है, तो 36 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो 36 इंच में 3 फिट होते हैं। तो 3 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक प्लैंक का टोटल एरिया कितना हुआ। यानी कि प्लैंक के लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई से गुणा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक प्लैंक का टोटल कितना एरिया हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक प्लैंक का जो टोटल एरिया हुआ 1.5 स्क्वायर फिट हो गया, SQFT स्क्वायर फिट। तो मार्केट में कुछ इस तरीके से जो 6 इंच बाई 36 इंच का प्लैंक आता है, इसका जो टोटल एरिया होता है एक पीस का 1.5 स्क्वायर फिट होता है। तो एक प्लैंक का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस साइज़ के रूम में इस प्लैंक को लगाने वाले हो। तो यहाँ एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि हमें 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि हम इस तरीके से प्लैंक लगाते हैं तो टोटल कितना खर्चा आ जाता है। तो सबसे पहले रूम का एरिया निकाल लीजिए। तो रूम की जो टोटल लंबाई है वो 10 फीट है, इंटू रूम की जो टोटल चौड़ाई है वो भी 10 फीट है। दोनों का गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फिट आ जाएगा। यानी कि रूम का जो टोटल एरिया हुआ 100 स्क्वायर फिट हो गया। तो रूम का टोटल एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ प्लैंक निकालना है, यानी कि 100 स्क्वायर फिट में टोटल कितने प्लैंक लग जाएंगे ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने का एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा फॉर्मूला होता है कि रूम एरिया डिवाइड बाई 1 प्लैंक एरिया। तो रूम एरिया आप देख सकते हैं कि हमने 100 स्क्वायर फिट निकाला हुआ है, क्योंकि 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है तो 100 स्क्वायर फिट हुआ, डिवाइड बाई एक प्लैंक का साइज 6 इंच बाई 36 इंच होता है और इसका एरिया जब हमने निकाला 1.5 स्क्वायर फिट आया। तो 1.5 यानी कि 1 प्लैंक का एरिया 1.5 स्क्वायर फिट हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टोटल कितना प्लैंक लगेगा। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 66.66 प्लैंक लगेगा, यानी कि टोटल 67 प्लैंक लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में 6 इंच बाई 36 इंच का प्लैंक लगाएंगे तो टोटल 67 यानी कि 67 प्लैंक लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट में 2 mm यानी कि ये 2 mm का प्लैंक है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 75 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से मिल रहा है। और एक प्लैंक आप देख सकते हैं कि 1.5 स्क्वायर फिट है और जो प्लैंक का रेट है वो 75 रुपये पर स्क्वायर फिट है। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि एक प्लैंक कितने का मिलेगा। एक प्लैंक का एरिया 1.5 स्क्वायर फिट है और प्लैंक हमें मार्केट में 75 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि 112 रुपये का एक प्लैंक हमें मिला हुआ है। मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि 112 रुपये का एक प्लैंक मिला हुआ है और टोटल यहाँ पर 67 प्लैंक लग रहे हैं। तो 67 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने रुपए का प्लैंक लग गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि
504 रुपये का प्लैंक लग गया। तो भाई ये मटेरियल महंगा आता है, इसको आप हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। 7,000 रुपये, 10 फीट बाई 10, 7,500 रुपये 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में प्लैंक लगाने में लग जा रहा है, वो भी 2 इंच में हम लगा रहे हैं। अभी अगर 3 इंच में लगाएं, 3 इंच में लगाएं तो यही जो रेट है वो 10,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो टोटल 7,504 रुपये का खर्च हो गया। और टोटल रेट की बात करें, इसको आप आराम से खुद लगा सकते हैं। मान लीजिए आप इसको खुद नहीं लगाना चाहते तो कोई मिस्त्री आएगा तो वो 500 रुपये और लेगा, ठीक है। ये मटेरियल का हो गया 7,504 रुपये, प्लस 500 और जोड़ लीजिए, 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में लगाएगा तो 500 रुपये से कम नहीं लेगा, ठीक है। तो 500 रुपये और जोड़ लीजिए, लगभग 8,000 रुपये का खर्च हो जाएगा 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में 2 mm मोटाई का प्लैंक लगाने में। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई प्लैंक लगाने में प्रेजेंट टाइम में कितना खर्च हो रहा है। और यदि हम थिकनेस की बात करें तो मार्केट में आपको 1.5 mm का प्लैंक आता है, इतना थिकनेस होती है। उसके बाद 2 mm का आता है, उसके बाद 3 mm का आता है, यानी कि फ्लोर पर लगाने के लिए 2 mm से लेकर 3 mm का जो प्लैंक होता है ये अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई प्लैंक लगाने में प्रेजेंट टाइम में 2024 में कितना खर्चा आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।